नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, केशव द्वारा रचित रामचंद्रिका के पदों की हम व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है ये पंचवटी वर्णन। आपको पता होगा कि जब राम लक्ष्मण सीता वनवासी हो गए, वन में चले गए, तब वहाँ घूमते घूमते वो पंचवटी पहुँच गए। पंचवटी मतलब वहाँ पर 5 वट के वृक्ष होने के कारण उस वन का नाम पंचवटी है। अब वो जो पंचवटी है उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं वो यहाँ पर लक्ष्मण जो है वो वर्णन कर रहे हैं कि पंचवटी की जो सुषमा है, सौंदर्य है, उसकी तुलना वो शिवजी से करते हुए बता रहे हैं कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर नाद सौंदर्य है, टै 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 का। और कवि ये कहना चाह रहे हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये जो पंचवटी है, यहाँ आती सब दुख की जो दुपट्टी होती है, दुख की जो चादर होती है जीवन में जिस व्यक्ति के, उन दुखों की संपूर्ण चादर यहाँ आते ही फट जाती है, खत्म हो जाती है। अर्थात जिस प्रकार शंकर के दर्शन से सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार ये जो पंचवटी है, यहाँ जो व्यक्ति आता है उनके सब जाति फटी दुख की दुपटी, यहाँ आते ही उनके दुख रूपी चादर फट जाती है, दुख समाप्त हो जाते हैं। कपटी न रहे जहाँ एक घटी, और जहाँ पर कपटी व्यक्ति एक घड़ी भी नहीं टिक सकता। अर्थात यहाँ आने के बाद यदि हृदय में किसी प्रकार का छल या कपट का भाव है तो वो मन से निकल जाता है। यहाँ आने के बाद मन जो है वो अत्यंत पवित्र और निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। निघटी रुचि मीचू घटी हूँ घटी, जग जीव जति न की छूटी तटी। बच्चों, ईश्वर का दर्शन करने के लिए, उनका साक्षात्कार पाने के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो बड़े बड़े यति लोग होते हैं, जति और जो यति हैं यानी सन्यासी लोग जो हैं, वो बैठकर ध्यान लगाते हैं। और कुछ लोग मृत्यु के पश्चात परमात्मा प्राप्ति की इच्छा प्रकट करते हैं। लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं निघटी रुचि मीचू घटी हु घटी। मीचू का अर्थ है मृत्यु। यहाँ आने के बाद मृत्यु की जो रुचि है वो निश्चित रूप से घट जाती है। व्यक्ति जो मरने की इच्छा करता है वो यहाँ आने के पश्चात मरने की इच्छा नहीं करता है, और यहाँ आने के बाद में वो मुक्ति की कामना भी छोड़ देता है, क्योंकि शिवजी के दर्शन के पश्चात उसे किसी प्रकार की मुक्ति की आवश्यकता भी नहीं है। इसके साथ ही जग जीव, सांसारिक जो जीव हैं, या जतीन यानी जितने भी यति लोग हैं, जो सन्यासी लोग हैं, उनकी छूटी तटी, यहाँ आने के पश्चात उनकी जो समाधि है वो भी छूट जाती है, क्योंकि स्वयं यहाँ शंकर विराजमान है। जब शंकर से, ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है तो यहाँ आने के पश्चात उनकी समाधि भी छूट जाती है, या समाधि जो है उसकी वो व्यक्ति अभिलाषा नहीं करता है, और उसकी मरने की रुचि भी घट जाती है। पंचवटी के पवित्र परिवेश में आकर जो मानव है वो मरने की अभिलाषा भी नहीं करता, और ब्रह्म के साक्षात्कार हो जाने से समाधिस्थ होने की भी अभिलाषा नहीं करता। यति लोगों की जो समाधि की जो अवस्था है वो भी छूट जाती है। अर्थात पंचवटी का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसे देखकर मानव की सभी जो भौतिक और आध्यात्मिक कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती है, और उसके मन को असीम शांति प्राप्त होती है। अघ ओघ की बेरी कटी विकटी। बेरी माने बेड़ियाँ, अघ माने पाप, अघ ओघ पाप ताप, बेड़ियाँ कट जाती है। विकटी माने विकराल। जो बड़ी भयानक पापों की जो बेड़ियाँ होती है वो सारी बेड़ियाँ यहाँ आने के बाद कट जाती है। और निकटी प्रकटी, निकट माने बिल्कुल नज़दीक ही प्रकट हो जाती है। गुरु ज्ञान गटी, गुरु माने विशाल, बड़ा ज्ञान, विस्तृत ब्रह्म का जो ज्ञान है वो यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। अर्थात ज्ञान की जो चेतना है वो यहाँ उसकी प्रकट हो जाती है। शीघ्र ही भारी ज्ञान की गठरी, गटी माने गठरी, ज्ञान की गठरी प्रकट हो जाती है, और उसके पापों की विकराल बेड़ियाँ कट जाती है। चहु औरन नाचती मुक्ति नटी, क्योंकि यहाँ पर मुक्ति रूपी नटिनी, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। मोक्ष तो मतलब यहाँ चारों तरफ उपलब्ध ही है। जो व्यक्ति यहाँ आ गया उसे मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि मुक्ति जो है वो नटिनी के रूप में यहाँ पर चारों ओर घूम घूम कर नाचती रहती है। गुण धूर जटी वन पंचवटी, इसके जो गुण है ना पंचवटी के, वो धूर्जटी, धूर्जटी शिवजी का नाम है, कि ये जो पंचवटी है इसके जो गुण हैं वो
शिवजी के समान है। शिवजी के समस्त गुण इस पंचवटी में विद्यमान है। कहने का तात्पर्य है कि शिवजी के दर्शन से मानव को सभी पापों से शांति मिल जाती है, मुक्ति पा लेता है। वैसे ही इस वन में जो आ जाता है, इस पंचवटी के जो दर्शन कर लेता है, यहाँ जो कदम रख देता है, उसे भी यहाँ आकर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसकी समस्त लालसाएं, इच्छाएं, कामनाएं जो यहाँ आकर पूर्णता को प्राप्त हो जाती है और उसकी ना मृत्यु की इच्छा रहती है और ना ही मुक्ति की कामना रहती है, क्योंकि यहाँ आकर उसे साक्षात ब्रह्म का ही साक्षात्कार हो जाता है। तो बच्चों, भाव ये है कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि शिव जी के दर्शन से जैसे सारे दुख दूर हो जाते हैं, वैसे ही पंचवटी में आते ही दुखों की संपूर्ण चादर फट जाती है और यहाँ आते ही मानव का मन एकदम शुद्ध, पवित्र और निर्मल हो जाता है। उसका हृदय से छल कपट निकल जाता है। कपटी मनुष्य यहाँ एक घड़ी भी नहीं रुक सकता। एक घड़ी यानी 22 मिनट का समय होता है लगभग। और शिवजी के दर्शन पाने से जो मनुष्य है वो मुक्ति की कामना भी छोड़ देता है। और ब्रह्म का चूंकि साक्षात्कार, देखो जितने भी सन्यासी लोग हैं वो समाधि किस लिए लगाते हैं कि ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए, स्वरूप में उनकी स्थिति बन जाए। तो यहाँ आने के बाद जब स्वरूप में स्थिति बन जाती है तो वो समाधि की इच्छा भी छोड़ देते हैं, उनकी समाधि भी यहाँ आकर पूर्ण हो जाती है। और पंचवटी के पवित्र परिवेश में आकर मृत्यु की रुचि भी घट जाती है, समाधि छूट जाती है और प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर सभी समस्त भौतिक और आध्यात्मिक कामनाएं लुप्त होकर मनुष्य को शांति प्राप्त हो जाती है। और यहाँ आकर पापों की विकराल बेड़ियाँ कट जाती है और उसके हृदय के समीप ही बड़े भारी ज्ञान की गठरी प्रकट हो जाती है, अर्थात उसे ज्ञान हो जाता है। और चहुं ओर ने उसके चारों तरफ हर समय मुक्ति रूपी नटिनी नृत्य करती रहती है, अर्थात मुक्ति तो उसे बड़ी स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। और यहाँ का वातावरण सब प्रकार की सांसारिक चिंता और तृष्णा से मुक्ति दिला देता है। तो यहाँ ये जो पंचवटी है, ये शिवजी के समस्त गुणों से विद्यमान है। शिव के दर्शन से जिस प्रकार ना पाप रहते हैं, ना संताप रहते हैं और उन्हें ना ही समाधि की आवश्यकता होती है, ना मुक्ति की आवश्यकता होती है, ब्रह्म की शीघ्र ही प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ आने के बाद मनुष्य शांति पा लेता है, मुक्ति पा लेता है। इस वन में भी वैसी ही अनुभूति होती है। बच्चों, इसमें अनुप्रास तो है ही, अनुप्रास के साथ साथ रूपक अलंकार का भी बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। और प्राकृतिक शोभा का वर्णन करने के लिए यहाँ अनुप्रास का प्रयोग तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और उसमें जो है वो चंद्रकला सवैया है, जिसको दुर्मिल सवैया भी कहते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं और 12वें वर्ण पर इसमें यति होती है। बच्चों, रामचंद्रिका अकेले में 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। कहा जाता है कि केशव ने एक ही रात में रामचंद्रिका की रचना की थी। केशव बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही अच्छे कवि हुए हैं, बड़े ही विद्वान व्यक्ति रहे हैं, बहुज्ञ भी बहुत रहे हैं। इसी कारण उनका समस्त ज्ञान हमें यहाँ पर छंदों में, उनके अलंकार प्रयोग में, उनकी भाषा में हमें लक्षित होता है। आज इतना ही, धन्यवाद।